उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज 16 जून 2021 की शाकाल मधुर माँ वाक्य। मीठा बाबा कहते, मीठी बच्ची, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न, सर्व संबोधन के साग्रन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना बुद्धियोग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुक्त करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल और शरीर बनो, तब हिसाब किताब चुक्त हो।
मैं सर्व संबंधों की सकरीन हूँ। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से ही। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा का अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पति से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धियां घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तुम्ही वो माता च पिता कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते ही आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परम पिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि है उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक सकरिन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसीलिए बाप कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि घटाए माँ में कम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं,
वो सब अल्पकाल के लिए ये सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले अक्षय पावा की पूजा करते हो, उनको सत प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सत प्रधान से सत रज तम बनती है। तुम समझती हो हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है। भक्ति भी सत प्रधान से सत रज तम बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप पर समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राज योग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वास लिख दिया है। भगवान तो एक ही होता है, वह तो कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही है गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं। ये सभी भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पड़ा है। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है विचार करो तुमको दो बाप है। दुख में परलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति है, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने खड़े है, ये सब टूट जाने हैं। वो समझते हैं कली की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे है तो फल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, यह तो टेम्पररी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। फल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो
आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताए। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताए जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए वह लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सड़ा बाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्न से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है, किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसा नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हाथ काटे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसी धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप की याद नहीं होगा तो धन कहाँ जाएगा। स्वर्गों में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है, गाते भी है। राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदर की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर के ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है। यह तो जौहरी था, ये थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको बाढ़ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। ये ज्ञान डांस होती है, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा। बाप ने समझाया है तुम बंदर मिस्र थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, समरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं।
फिर नशा गुम क्यों क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे शिकिल अध्यय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसके झोली भर देनी है। नंबर 2, पाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। अब बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में ही। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः ही रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख। साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इसमें बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा। मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। जैसे बाप दादा का रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन। मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा उत्पन्न करनी है, जब सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तब तो सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। मिठी मम्मा का अन्नमल महावाक्य। गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ। गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समटने की शक्ति थी। समाने और समटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। हमें भी सहनशीलता का गुण धारण कर अपने स्वभाव को शांत और शीतल बनाना है। ओम शांति।